अरे गोविंद, तुम आजा आजा, अंदर आजा। अब क्या हो गया? यार तुम्हें प्रीति के बारे में कुछ बताने आया हूं मैं। गोविंद, हम दोनों प्रीति के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, अब क्या बात करनी है? ठीक है रोहन, मेरा मामला तो अब क्लियर होते जा रहा है। रमोला ने खुद कह दिया कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और उसने पूजा से ये कहा कि ये सब वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हमारे कॉलेज की कैंटीन है ना, वहां से मुझे सब खबर मिल जाती है। अपने सारे खबरी वहीं तो जमा होते हैं। तो तुम अब भी कैंटीन में ही बैठे रहते हो? और क्या करूं, तुम्हारी तरह ऑफिस तो जाना नहीं होता। यार कुछ कामकाज की भी सोचोगे या नहीं? हाँ, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना है। क्या काम? प्यार। किससे? मालूम तो है, बस एक बार वहां से हाँ हो जाए तो तुम्हें भी बता दूंगा। हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि रमोला ने ना कर दी, और प्रीति क्या कहती है? एक बार तो वहां से भी ना हो चुकी है ना? रोहन, प्रीति तेजेश्वर दत्त के साथ शादी करने जा रही है। कौन तेजेश्वर दत्त? उसका बॉस। हंस रहे हो तुम? वो शादी कर रही है और तुम हंस रहे हो? अरे नहीं यार, बस ऐसी हंसी छूट गई। ये ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल खेलता है, कोई नहीं जानता। पहले सिर्फ तुम पर नजर रखनी पड़ती थी, अब उसके बॉस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। पहले एक से बचना था, अब दो से बचना है। लेकिन अब क्या करोगे तुम? क्या करूंगा? उस तेजेश्वर दत्त को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा साला। हाँ, अच्छा है, लड़ मरो आपस में। उस बेचारे का क्या कसूर है गोविंद? क्या कसूर है रोहन? क्या कसूर पूछ रहे हो तुम? यार प्रीति को बहकाया है उसने। उसने प्रीति को बहकाया? चीयर्स गोविंद, प्रीति कोई बच्ची नहीं है, प्लीज। ये बड़े बड़े बहक जाते हैं अब, और इन ऑफिसेज में क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। परमानेंट जॉब का वादा, प्रमोशंस का वादा। पता नहीं, मैंने तो ऑफिस कभी देखा नहीं। पर तुम क्या करोगे? प्रीति अगर मेरी नहीं हो पाई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तेजेश्वर दत्त को नौकरी से निकलवा दूंगा। गोविंद, प्रीति को नौकरी दिलाने तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन निकलवाना जरा मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर पाओगे। मैं उस ऑफिस में कुछ भी कर सकता हूं रोहन, पर ऐसे करना कि प्रीति को पता ना चले। अगर प्रीति को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी गोविंद। उसे अंदाजा भी नहीं होगा। मैंने उसे नौकरी दिलवाई, क्या उसे आज तक पता चला? वो तो मैंने उसे नहीं बताया ना। और इस बार भी नहीं बताओगे? इस बार तो जरूर बताऊंगा बच्चों। अब तुम कहते हो तो नहीं बताएंगे। रोहन, यार तुम्हें नहीं लगता कि ये कदम उठाने से पहले मुझे एक बार प्रीति से पूछ लेना चाहिए इसके बारे में? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है गोविंद, कोई भी फैसला करने से पहले तुम सोचते बहुत हो। अरे यार, प्रीति से पूछने की क्या जरूरत है? लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। बात तो सही है। अब हमें भी पूछोगे बियर के लिए या नहीं? एक बार ये कहकर तो लो गोविंद, फिर देखो मैं क्या क्या गेम खेलता हूँ। इस लड़ाई में तुम दोनों मरोगे, तुम भी और वो तेजस्वर दत्त भी। हेलो, Hi. हैप्पी ईयर 2000। Very happy year 2000. बड़े सामने बुलाया है, उन्हें भी ये प्लान समझा के आता हूँ कि कैसे आएगा ये 2000। All the best. I think he's gonna find it very funny. You think he has a choice?
कहाँ से? कमाल है गोविंद, अब तुम ऐसी गिरी हुई हरकतों पर उतर आए हो। Don't talk to me like that, पूजा। Of course I can talk to you like this. तुम्हारी एम्प्लॉय होने के साथ साथ मैं तुम्हारी दोस्त भी हूं। तुम जिस बात की सजा तेजेश्वर दत्त को दे रहे हो उसके लिए वो जिम्मेदार ही नहीं है, क्योंकि तुम प्रीति के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। Everything is fair in love and war, पूजा। प्यार और जंग में सब जायज है। ऐसा नहीं होता है गोविंद, प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। मैं ऐसा कर चुका हूं पूजा, मैं ऐसा कर चुका हूं, तुम समझती नहीं हो। ठीक है गोविंद, मैं आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं। तुम नहीं कहोगी तो कौन कहेगा, तुम तो दोस्त हो ना मेरी। गोविंद कहते हैं एक मुगल बादशाह था, वो रानी पद्मिनी को चाहने लगा था। उस रानी को पाने के लिए उसने अपनी फौजें उस रानी के किले की तरफ भिजवा दी। रास्ते में जो भी गांव, जो भी बस्तियां पड़ी, उन फौजों ने उन्हें उखाड़ के फेंक दिया, बर्बाद कर डाला। तुम्हारा प्यार भी उसी तरह है। तुम्हारे प्यार के रास्ते में जो कोई भी आएगा तुम उसे उखाड़ के फेंक दोगे, चाहे किसी का घर उजड़े या किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जानते हो गोविंद, उस कहानी का अंजाम क्या हुआ? जब वो राजा उस रानी के किले तक पहुंचा तो उस रानी ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। Just remember that. नहीं पूजा, मैं वो बादशाह नहीं हूं। मैं वो बादशाह नहीं हूं पूजा, मैं वो बादशाह नहीं हूं। हेलो, अरे बताइए तो सही, कैसा लगा उन्हें आपका प्लान? उसका मौका ही नहीं आया। मेरे कुछ कहने से पहले उन्होंने मेरे हाथ में ये थमा दिया। ये क्या है? मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मुझे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। Why? कहने लगे कि बोर्ड का डिसीजन। But this is not fair. तुम्हें इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। This is not fair. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें कोई क्या लड़ सकता है? मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ये बताने की कि मैं दिल्ली नहीं जा सकता, पर कहने लगे कि बोर्ड का फैसला है, या दिल्ली चले जाओ या फिर रिजाइन कर दो। अरे ये क्या बात हुई? मुझे तो इसमें कोई चाल सी लगती है। किसकी चाल हो सकती है? ये तो पता नहीं, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा सकता। और ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि मुझसे पूछे बगैर मेरा ट्रांसफर कर दिया। मैं कोई क्लरिकल पोस्ट पे नहीं, और वैसे भी ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। I think I'll resign. Excuse me. हेलो, ये बात रोहन को बतानी चाहिए। बहुत कह रहा था ना, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तुम। कर दिया ना। रोहन का फोन नंबर कहाँ है? रोहन, got it.
मत आया करो। एक बहुत जरूरी काम था प्रीति, इसीलिए आ गया। शाम तक नहीं रुक सकता था? नहीं रुक सकता था, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती। हमें ड्रामा कर रहे हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो शाम तक नहीं रुक सकता। बात सुनोगी ना तो चौंक जाओगी। वो बात जो तुम्हारे ऑफिस में हुई है उसकी वजह मुझे मालूम है। कौन सी बात? क्या तुम्हारे बॉस तेजस्वर दत्त की बदली दिल्ली हो गई है? तुम्हें कैसे पता? जिसकी वजह से ये बात हुई है उसने मुझे खुद बताया। किसकी वजह से ये बात हुई? देखो प्रीति, मेरी बात का बुरा मत मानो, पर यह बात गोविंद की वजह से। गोविंद का इससे क्या ताल्लुक है बात यूं है कि किसी ने जाके उससे कह दिया कि तुम्हारा और तेजस्वर दत्त का अफेयर चल रहा है। बस वो दाव खा गया और उसने चक्कर चला दिया। लेकिन गोविंद इस कंपनी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? वो इस कंपनी के लोगों को बहुत पहले से जानता है। मुझे तो एक और बात भी पता चली। क्या? क्या? जो भी है बताओ मुझे, क्या? तुम्हारे इंटरव्यू के वक्त गोविंद का वहां आना मेरे और तुम्हारे लिए एक इत्तेफाक था, उसके लिए नहीं। वो तो वहां किसी मकसद से आया था। वो तो मैं उसे बस ऐसे ही मिल गया। किस मकसद से? देखो प्रीति, जो आदमी एक ही झटके में किसी का ट्रांसफर करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो नौकरी से हटवा सकता है वो नौकरी दिलवा भी सकता है। गोविंद, why did you do this? तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। He's gonna pay for this. He's gonna pay for this. इस झटके में तो गोविंद साहब का सफाया हो जाएगा और अगले झटके में जाएंगे तेजस्वर दत्त। मुझे पता चल गया है कि आपका ट्रांसफर क्यों हुआ है। क्यों हुआ? मेरी वजह से। तुम्हारी ट्रांसफर का कारण कैसे हो सकती है प्रीति? ये इंसान का दिमाग है ना, बहुत कमीना हो सकता है। बदतर से बदतर सलूक कर सकता है इंसान, जानवर की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन मैं इस वजह को जड़ से ही मिटा कर आऊंगी। प्रीति, प्रीति रुको, कहाँ जा रही तुम? प्रीति, अब ये तोप का गोला चला गोविंद साहब पर। पूजा, वो जो फिगर्स थे ना वो बिल्कुल गलत थे। मैं तुम्हें बता रहा था कि वो क्या है? प्रीति आ रही है ना? हाँ, ये तो इधर ही आ रही है। हाय प्रीति। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। बोलो। अकेले में बात करनी है। बाहर जाते जाते दरवाजा बंद कर लेना and see that no one comes in. बताओ क्या बात है? अपने आप को समझ क्या रखा है तुमने? खुदा समझते हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है कुछ भी कर सकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रही हो तुम। सब समझते हो। तुम जानते हो तुमने क्या किया है। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आज मेरे बॉस तेजस्वर दत्त का ट्रांसफर हो चुका है दिल्ली, और वो ट्रांसफर क्यों हुआ ये भी तुम जानते हो, क्योंकि वो ट्रांसफर तुमने करवाया है। ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो सच बोलते हैं। यानी तुम रोहन से मिली? इसका मतलब तुमने रोहन से ये बात कही? वो बात नहीं है प्रीति। कुछ मत कहो। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी हद तक गिर सकते हो? अफवाहों पर विश्वास करने लगे। इतने कमीने हो सकते हो तुम? Just shut up! ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और सुन लो, तेजस्वर दत्त ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उनके साथ साथ मैंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। बहुत लंबी पहुंच है ना तुम्हारी? तुम अपने इन्फ्लुएंस से कुछ भी कर सकते हो ना? अपना इन्फ्लुएंस हम दोनों पर चला कर देखो। तुम्हारा इन्फ्लुएंस हम दोनों पर नहीं चलेगा और मुझ पर तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया रोहन, अच्छा नहीं किया तुमने। इस तरह की हरकत की गोविंद ने, ये तो बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है पापा।
लेकिन मैंने भी उसके ऑफिस में जाकर उसे साफ साफ सब कुछ सुना दिया। कह दिया कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, कह दिया कि आज के बाद मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, और ये भी कह दिया कि अगर तेजेश्वर दत्त का ट्रांसफर मेरी वजह से हुआ है तो उनके साथ साथ मैं भी रिजाइन कर दूंगी। ये तो अपने आप में एक अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है कि ट्रांसफर मेरा हो रहा है, रिजाइन मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ तुम भी रिजाइन कर रही हो। देखिए, इस सब की वजह मैं हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सब की वजह तुम कैसे हो सकती हो। तुम ऑफिस में भी मुझे ये कह रही थी, भला इस सब के बीच में तुम कहां से आ गई? इस सब के बीच में मैं हूँ। अगर मैंने आपके साथ रिजाइन नहीं किया तो ये बोझ जिंदगी भर मेरे दिल पर रहेगा। कौन से बोझ की बात कर रही हो तुम प्रीति? ये एक प्यार की कहानी है तेजेश्वर साहब। अफसोस तो ये है कि ये धीरे धीरे नफरत में बदलती जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं समझ गई हूँ कि कौन कितने पानी में है, और अब मैं ये भी जानती हूँ कि इसके आगे मुझे क्या करना है। हेलो, हाँ बोलो क्या है? मुझे ये कैसे हुआ? मैं घर तो फोन नहीं किया ना। ओके, जस्ट रिलैक्स, आई एम कमिंग देयर। मैं आ रहा हूँ अभी। जस्ट रिलैक्स, ओके? वेट, आई एम कमिंग। ओके, बाय।